हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 30 करंट अफेयर्स 1 से 10 अप्रैल 2021 तक के, और ये हिंदी में होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, हमारे चैनल पर MPPSC प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए स्पेशल सीरीज़ आने वाली हैं, जिसमें MP से रिलेटेड स्टैटिक जीके, MP के पूरे साल भर के करंट अफेयर्स और पूरी GS से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको मिलने वाली है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को तुरंत क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो के अपडेशन मिलते जाएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आंसर है इसका 10.1% या 10.1%। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया है और 10.1% कर दिया है। याद रखिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर है इसका रजनीकांत। तो रजनीकांत जी को 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा बड़े एक्टर हैं ये, और इन्होंने कई सारी हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा रजनीकांत जी को, याद रखिएगा। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो आंसर है इसका चीनी, कपास और सूत। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भारत से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था 2019 में, जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। उसके बाद अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। तो चीनी, कपास और सूत का आयात अब पाकिस्तान में किया जाएगा इंडिया से। कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है इसका राजस्थान। तो राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीमा के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा प्रत्येक परिवार का, तो याद रखिएगा इसको। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। वर्ल्ड ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। वैश्विक लैंगिक भेदभाव अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो आंसर है इसका 140वें स्थान पर। 2019 में 153 देशों की सूची में भारत 112वें स्थान पर था और अब 28 पायदान फिसल कर 140वें स्थान पर आ गया है वैश्विक लैंगिक भेदभाव अनुपात रिपोर्ट 2021 में। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो आंसर है इसका रूस। रूस ने जानवरों के लिए भी दुनिया का पहला वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है और इस वैक्सीन का नाम है कार्निवैक कोव। इस वैक्सीन का नाम है कार्निवैक कोव। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो आंसर है इसका ओडिशा। ओडिशा के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में महेंद्रगिरी को प्रस्तावित किया है। पाकिस्तान की अदालत ने किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो आंसर इसका टिकटॉक। टिकटॉक पर अश्लील सामग्री के चलते पाकिस्तान सरकार ने या पाकिस्तान के अदालत ने प्रतिबंध लगाया था, अब इसको हटा दिया गया है। पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आंसर है इसका शशिकला। काफ़ी ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है शशिकला ने, और एक वेटरन एक्टर भी है, सपोर्टिंग रोल किए हैं फिल्मों में काफ़ी।
तो याद रखिएगा इस चीज़ को। पुरानी फिल्मों में काफ़ी देखा गया है इनको। इनका निधन हो गया। इनको 2007 में गवर्नमेंट ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो आंसर है इसका गुजरात। अब गुजरात तीसरा राज्य बन गया है जिसके तहत शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करने पर 5 साल तक की सज़ा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अब गुजरात। निम्न में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है? तो आंसर है इसका एशले बार्टी। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। इन्होंने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीता है, याद रखिएगा इसको। भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर है इसका दिग्विजय सिंह जाला, और ये 1982 से 84 तक भारत के पर्यावरण मंत्री रहे हैं। तो याद रखिएगा इसको। पहले पर्यावरण मंत्री थे दिग्विजय सिंह जाला, जिनका हाल ही में निधन हो गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को, और 1964 से इसे मनाया जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो आंसर है इसका डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो 14 अप्रैल को इनकी 130वीं जयंती होगी 2021 को, और इनकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है 130वीं जयंती के अवसर पर। तो याद रखिएगा इसको। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लगातार 24 वनडे मैच जीतकर एक विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है, और हाल ही में न्यूजीलैंड को 3 मैचों की श्रृंखला में हराया है। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर है इसका तेलंगाना। तेलंगाना में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा इसको। निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर है इसका डिजिट इंश्योरेंस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है इसका अजय सेठ। आर्थिक मामलों के नए सचिव होंगे। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है? तो आंसर है इसका चेनाब नदी। चेनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है, और ये आर्क टेक्निक पे बनाया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है ये इंडिया के लिए, और इसकी टोटल लंबाई होगी 1315 मीटर की, और आर्क टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? तो आंसर है इसका 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा, याद रखिएगा इसको। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो आंसर है इसका 12.5%। तो अभी वर्ल्ड बैंक का हम पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड बैंक ने कर दिया है 10.1% और IMF ने किया है 12.5%। तो याद रखिएगा इनको। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका जस्टिस NV रमन्ना। तो जस्टिस NV रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे अगले, और 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे 24 अप्रैल को ये भारत के। तो जस्टिस NV रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, और 24 अप्रैल को ये CJI के रूप में शपथ लेंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस
विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के द्वारा मनाया जाता है। 1950 से इसको मनाया जा रहा है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, याद रखिएगा इसको। थीम थी इसकी बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो आंसर इसका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है फीफा ने, और वो इसलिए किया है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के कारण या तीसरे पक्ष के दखल अंदाजी के कारण। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो आंसर है इसका उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने कोविड-19 पैंडेमिक के चलते टोक्यो ओलंपिक से खुद को बाहर कर लिया है। उनका कहना है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा इस कंपटीशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए उन्होंने इस कंपटीशन से या टोक्यो ओलंपिक से हटने का फैसला लिया है। तो याद रखिएगा इसको, उत्तर कोरिया। निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो आंसर इसका DRDO। तो DRDO ने अब परमिशन दी है कि निजी क्षेत्र भी इन्वेस्ट कर सकता है मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में। इससे मदद मिलेगी और एक फाइनेंस मिल सकेगा, जो कि ज़रूरी भी है। तो मिसाइल सिस्टम के उत्पादन क्षेत्र में अब निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। निम्न में से किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? तो आंसर इसका अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम। तो अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है, याद रखिएगा इसको। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका संजीव कुमार। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, याद कर लेना आप इसको। CRPF शौर्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अप्रैल को। तो ये थे दोस्तों बेस्ट 30 करंट अफेयर्स 1 से 10 अप्रैल 2021 तक के। उम्मीद करते हैं आप इन करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। बाकी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको किन टॉपिक्स पर और वीडियोस चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।